आज सिद्धि प्रिय स्तोत्र का चौथा पुष्प प्रारंभ करते हैं। आचार्य पूज्यपाद महाराज की यमक अलंकार से युक्त रचना। यस्मिन् बिभाति कलहंस रवैरशोकः छिन्दात् स भिन्न भवमत्सर्वैरशोकः देवोभिनंदन जिनो गुरु मेघ जालम शम्पेव पर्वत तटिं गुरु मेघ जालम यस्मिन् बिभाति कलहंस रवैरशोकः छिन्दात् स भिन्न भवमत्सर्वैरशोकः देवोभिनंदन जिनो गुरु मेघ जालम शम्पेव पर्वत तटिं गुरु मेघ जालम यस्मिन् विभाति कलहंस रवैरशोकः छिन्दात् स भिन्न भवमत्सर्वैरशोकः देवोभिनंदन जिनो गुरु मेघ जालम शम्पेव पर्वत तटिं गुरु मेघ जालम चौथे काव्य में आचार्य पूज्यपाद स्वामी भगवान की स्तुति, अभिनंदन नाथ भगवान की स्तुति करते हुए यस्मिन यानी जिनके समीप में समो शरण में कलहंस रवई अशोका विभाति। कलहंस जो विशेष हंस होते हैं, मनोज्ञ हंसों के कलरव से युक्त अशोक नाम का प्रातिहार जिनके समीप में शोभायमान होता है और जो भिन्न भव मत्सर वैर शोकः, जो भव को नाश करने वाले हैं, मत्सर को नाशर करने वाले हैं और द्वेष भाव और शोक भाव के नाशक हैं। ऐसे अभिनंदन जिन देव के लिए कि छिंद्यात जो है नष्ट कर दें। किसको नष्ट कर दें? गुरु मेघ जालम, मेरे महान जो पाप समूह हैं उसको नष्ट कर दें। और किस प्रकार नष्ट कर दें? तो उसके लिए कह रहे हैं शंपा एव, जैसे बिजली जब मेघजा जो मेघ से उत्पन्न होने वाली होती है, वो पर्वत के तट पर पर्वत की कटनी पर जब वो गिरती है तो उसको जड़मूल से जैसे नष्ट कर देती है, वैसे आप हमारे पाप समूह को नष्ट कर दें, ऐसी प्रार्थना है। तो जिनके समो शरण में अशोक वृक्ष शोभायमान होता है, जो कलहंस के रव के द्वारा वहाँ पर शोभायमान हो रहा है, विशेष मनोज्ञ हंसों की कलरव से वो बहुत शोभित होता है, और जो संसार मात्सर्य वैर और शोक को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे अभिनंदन नाथ भगवान के लिए कि हे देव, हमारे गुरु यानी महान जो पाप समूह हैं उसको आप नष्ट करिए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से मेघ से उत्पन्न होने वाली बिजली पर्वत की कटनी को जड़ मूल से नष्ट कर देती है,
आप भी हमारे पापों को नष्ट करें। समूशरण का वर्णन अभिनंदनाथ भगवान का, जहाँ अशोक प्रातिहार का वर्णन बड़ा ही सुंदर, भगवान के पीछे जिसकी जड़ नहीं होती, भगवान की ऊंचाई से 12 गुना वो अशोक वृक्ष जिसका नाम अशोक पड़ जाता है, भले ही किसी भी वृक्ष के नीचे उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया हो। तो ऐसे अशोक वृक्ष के लिए यहाँ पर कहा कि जहाँ पर हंसों के कलरव से वो शोभायमान हो रहा है, ऐसे अशोक वृक्ष के लिए कि जिनके पास में जाने के बाद सभी लोग की क्या बात, वो वृक्ष भी शोक से रहित हो गया, अशोक हो गया। जहाँ हम चंपू काव्य में देखते हैं, वहाँ पर लिखा है कि वो ऐसा विद्यमान था जैसे हृदय से निकाले गए राग से ही आलिंगित हो, यानी लाल लाल जो रंग बताया है उसका अशोक वृक्ष का, कि राग दूर हो जाने पर वो लाल लाल शोभायमान हो रहा है, और जिसमें मरकत मणि के हरे हरे पत्रों से जो सुशोभित है, और उसमें भ्रमर समूह का झंकार भी हो रहा है, और मणिमय फूल से व्याप्त है। जहाँ तिलोय परिणति के बारे में पहले बताया था कि इतना सुंदर होता है कि इंद्र का भी मन अपने उद्यान में रमता नहीं, उसका मन समूशरण में ही रंजायमान होता है। उत्तर प्राण में लाल लाल अशोक वृक्ष ऐसा लग रहा था मानो आपके आश्रय से ही मैं शोक रहित अशोक हुआ हूँ, और अपने पत्तों फूलों से ही मानो उनके प्रति अनुराग प्रकट कर रहा हो। तो ऐसा भगवान का जो समूशरण में प्रातिहार होता है, अशोक प्रातिहार, और यहाँ लिखा है कि भगवान शोक को नष्ट करने वाले हैं। शोक जो दुख की ही एक परिणति होती है, जब कोई बिछोह हो जाता है, विरह हो जाता है, तो मन में जो पीड़ा उत्पन्न होती है उसको शोक बोलते हैं। व्यक्ति शोक में बिल्कुल डिप्रेशन में, विषाद में चला जाता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को हृदय में धारण करते हैं, वो कभी भी शोक से व्याप्त नहीं होते। एक बार किसी के घर में चोरी हो गई। जब चोरी हो जाती है तो बहुत लोग जो है दुखी हो जाते हैं। बहुत दूर रहता था, कभी वहाँ पर जाना हुआ तो उसने सोचा चलो उनसे पूछाएं भाई कैसा है, उनका चोरी हो गई थी। घर गए उनके तो उन्होंने मिठाई परोसी, तो वो सोच रहा था यहाँ पे तो गमगीन माहौल होगा, लेकिन ये तो मिठाई खिला रहे हैं। उसने पूछा आपके यहाँ चोरी हो गई थी? अरे कहले कब तक याद रखेंगे, इसको छोड़ो, गया सो गया। तो ऐसी जो स्थिति होती है वो शोक से ऊपर उठने वालों के लिए बड़ी प्रेरणा देने वाली होती है। कब तक किसी चीज़ पर जो है अटके रहेंगे। एक साइंटिस्ट थे, उनके एक बैंक में पैसे रखे हुए थे और बैंक जो है दिवालिया हो गया। अब वहाँ से पैसे मिलने नहीं थे, तो किसी ने पूछा कि आपके तो बहुत सारे पैसे जमा थे। तो उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरे तो कुछ काम में आ नहीं रहे थे, हो सकता है किसी के काम में आ गए हों। यानी जैसे कि उस पदार्थ से कोई अटैचमेंट ही नहीं है, राग ही नहीं है। जहाँ नरक आयु के आश्रव के बारे में कहा जाता है, बव्वारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नहीं, परिग्रह पना। परिग्रह तो बहुत हो सकता है, लेकिन उसमें आसक्ति कई लोगों की ऐसी भी होगी कि जो घर में रहते होंगे लेकिन परिग्रह से आसक्ति नहीं रहती होगी। तो घर में रहते हुए और लोग जो है उस परिग्रह के प्रति आसक्त होंगे, वो वहाँ पर अपने लिए उस आयु के लिए कारण बना लेंगे। लेकिन जो उसमें भी रह करके, वैसे तो रखते ही क्यों हैं, उसको तो छोड़ देना चाहिए, वो तो सबसे अच्छा है। लेकिन फिर भी जो श्रावक उसमें लिप्त नहीं होते, वो वहाँ पर जैसे जल में कमल रहता है, ऐसे भी सम्यक दृष्टि के लिए कहा जाता है।
तो जहाँ ऐसी परिणति होती है वो शोक से ग्रसित नहीं होते। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में अपने मित्र के साथ में जा रहा था और उस समय में जहाँ स्टेशन पर उतरे और सामने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि जेब कतरों से सावधान, तो उसने अपनी जेब पर हाथ लगाया और देखा कि जेब कट चुकी थी, ट्रेन में ही जेब कट चुकी थी। और उसके मित्र ने चेहरे पर देख करके समझ लिया, पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा जेब कट गई। वो वहाँ पर कहता है कि ये लोग बड़े सातिर होते हैं, बहुत संभल करके चलना चाहिए। फिर भी उसके मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो आज होटल में चलते हैं। और जब होटल में गए तो उसने बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे आइटम मंगाए। तो उसने पूछा यार तुम्हारी तो जेब कट गई है और तुम ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी दे रहे हो। तो उसने कहा कि 2 जेब में पैसे रखे थे, जो जेब कटी है उसमें तो बहुत कम है, जो बच गए हैं उसमें बहुत सारा है, इसलिए तो जो है एंजॉय करने का अवसर है। तो ऐसी दृष्टि भी होती है कि थोड़ा यदि लॉस भी होता है, हानि भी होती है, तो उसमें वो विचलित नहीं होते। बहुत जो बच गया है, फ़ायदा हो गया है, उसमें भी वो शोक से उबर जाते हैं। लेकिन कई लोग नकारात्मक सोच वाले होते हैं। उस समय में एक व्यक्ति ने लॉटरी के टिकट खरीदे, लॉटरी लग भी गई, लेकिन उसके बाद में भी मायूस था। मित्र ने पूछा क्या हुआ, कि हमने 2 टिकट खरीदे थे, 1 टिकट पर लॉटरी लगी है, फालतू में 10 रुपये बर्बाद कर दिए, एक ही टिकट लेते, 2 क्यों लिए। तो एक ऐसी भी जो है नकारात्मक सोच होती है, जो छोटी छोटी बात पर शोक करने लगते हैं। लेकिन यहाँ भगवान के लिए कहा है कि जो भगवान की आराधना करता है वो चेतन अचेतन पदार्थों से विरह होने पर कभी भी शोक को प्राप्त नहीं होता। और इसमें लिखा कि भगवान संसार को नाशने वाले हैं। जो भगवान के संपर्क में आता है, भगवान की शरण में आता है, वो भी भगवत्ता को प्राप्त हो जाता है। तो संसार को, क्योंकि संसार का अर्थ होता है संसरणम परिवर्तनम इत्यर्थ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमते रहो, यही संसार है। इसलिए संसार में परिभ्रमण से जो ऊब जाते हैं वो ही संसार से पार होने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं। तो भगवान भव के भी नाशक हैं। और मत्सर यानी होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या भी दूसरों को देख करके, दूसरों के वैभव को देख करके जो जलन होती है उसको ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या बहुत खतरनाक होती है, दूसरों को देख करके दुखी बनाने वाली होती है। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं, लेकिन दूसरों की तरक्की से दुखी होता है। तो यानी बिना किसी कारण के दुखी होने का कारण ढूंढ लेना, वो ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या को व्यंग के रूप में समझने के लिए एक ने पेपर में देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि 100 रुपये में मर्सिडीज़ बिकाऊ है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 100 रुपये में तो उसकी जो है, यदि सोचो कि अपन सफाई करवा लो तो सफाई ना हो, 100 रुपये में मर्सिडीज़ मिल रही है। फिर भी उसने सोचा चलो देखते हैं, चल करके पहुंचा तो एक वृद्ध महिला ने उसको कहा कि चलो हमारे गैरेज में आपको दिखाते हैं। ले गया वहाँ पर और वहाँ जाकर के देखा तो मर्सिडीज़ बिल्कुल एकदम ऐसी लगी थी कि बिल्कुल नई खड़ी है। उसने पूछा कि नई है क्या? कहले नहीं, 15,000 किलोमीटर चली है। और उसने पूछा कि आप इतने सस्ते में 100 रुपये में क्यों बेच रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं तो अपने पति की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। तो उसने पूछा कि आपके पति की आखिरी ख्वाहिश क्या थी कि 100 रुपये में इसको बेच दें?
कहले नहीं नहीं, पति की ख्वाहिश ये थी कि उनकी सेक्रेटरी शीला को इस मर्सिडीज़ के पैसे दिए जाएं, इसलिए मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। समझ में आ गया होगा कि जिससे डाह है, ईर्ष्या है, उसको वो चीज़ ना मिल पाए, इसलिए 100 रुपये में उसने मर्सिडीज़ बेच दी। तो ऐसी जो है ईर्ष्या की परिणति होती है। एक घटना जो बहुत सालों पहले भोपाल में घटी थी। चाचा भतीजा, भतीजे की दुकान अंदर थी लेकिन व्यवहार बहुत अच्छा था, और चाचा की दुकान फ्रंट पर थी लेकिन व्यवहार में कुशल नहीं था और पूर्व का पुण्य नहीं था, और पुण्य का अर्जन करने के लिए कोई धर्म की आराधना भी नहीं करता था। भतीजा सब में निपुण था, आराधना भी करता था, पूर्व का पुण्य भी था और व्यवहार कुशल भी था। अंदर होने के बाद में दुकान में भीड़ लगी रहती थी और फ्रंट की दुकान खाली पड़ी रहती थी, और उसमें ईर्ष्या के कारण कि जब तक ये रहेगा तब तक मेरा व्यापार चल नहीं सकता, और ईर्ष्या के कारण उसने कि एक एजेंट से कुछ सौदा करना है और अपने भतीजे से कहा। भतीजा ने कहा चलो चाचा जी, और तांगे में, उस ज़माने में तांगे थे, तांगे में बैठ कर के पार्क, एक कमला पार्क है तालाब के पास में, बड़े ताल के पास में, वहाँ पर ले गया। और 2 लोग और थे और उन्होंने तीनों ने मिल कर के उसको वहाँ पर मारने के लिए कहा। तो उसने कहा कि हमसे जितने पैसे लेना हो ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन वहाँ तो भूत सवार था, और जो नल के पाइप आदि पड़े रहते हैं पास में, वो उनसे उठा करके उसके ऊपर वार कर दिया। 3 लोगों ने मिल कर के मारा। बेचारा एक ही बार में जो है ढेर हो गया। और जब पुलिस आई, तहकीकात की, तो उस समय में चाचा से पूछा तो उसके मुख से निकल गया कि वो कमला पार्क की तरफ गया होगा। और वहाँ जा कर के देखा, सारी बात जब खुली तो समझ में आया कि चाचा ने ही अपने भतीजे को मार दिया। और उसको, जो उसकी पत्नी थी, गर्भवती थी, वो गर्भवती पत्नी का गर्भ भी जो है, यानी गर्भपात हो गया पति के विरह में। उसको जबलपुर जेल में डाला गया था और आजीवन कारावास था उसका, और शरीर में कुष्ठ रोग हो गया उसके। ऐसी बदबू आती थी कि वहाँ पर लोग कहते थे कि ऐसा जो है कैदी आज तक नहीं देखा। तो ऐसी जो है ईर्ष्या के कारण में परिणति होती है। तो भगवान की जो भक्ति करता है वो इस ईर्ष्या से भी ऊपर उठ जाता है। जहाँ अच्छे भावों से भरे होते हैं, अपन ने देखा था कि 12वें स्वर्ग के ऊपर के जो देव रहते हैं वो ईर्ष्या नहीं रखते, क्योंकि शुक्र लेशा से युक्त होते हैं। 12वें स्वर तक के देव दूसरों की रिद्धि को देख कर के सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन 12वें स्वर के ऊपर के देव शुक्ल लेशा वाले ईर्ष्या नहीं करते। तो जो भगवान की भक्ति करता है वो सही भक्ति करने वाला ईर्ष्या से भी दूर रहता है, ईर्ष्या पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। और जो भगवान की भक्ति करता है वो वैर से भी दूर रहता है, किसी से शत्रुता का भाव उसके मन में नहीं होता, क्योंकि जिसने समोषण के दर्शन किए हैं वो जात्य बैर से भी बैर को भूल जाता है। कई बार लोगों के परिवारों में, पूर्वजों में लड़ाई चल रही होती है, मालूम ही नहीं किस बात पे लड़ाई है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ पर आपस में मिलना जुलना बंद रहता है। कई बार तो कोर्ट कचहरी चलती रहती है। एक बार लोग कोर्ट कचहरी में बहुत पैसा खर्च होता है, उन्होंने अपने बच्चों को वकालत पढ़ाई, और जब दोनों बच्चे उसमें कोर्ट में आपस में लड़ने लगे, और उस समय में एक बार उनको समझ में आया कि अपन किस बात पर लड़ रहे हैं, जो अपने पूर्वजों ने चालू की, अपन उस बात पर लड़ कर के अपने समय को क्यों बर्बाद करें। और उस समय में उन दोनों ने मिल कर के उस केस को जो है खारिज कर दिया। तो ऐसी जो है बैर की परिणति चलती रहती है, उससे बचना चाहिए। आचार्य श्री से एक बार कक्षा में प्रश्न करते करते कि जो बेर खाने वाले बेर होते हैं, क्या आचार्य श्री
बेर जो है दक्षिण में भी होते हैं क्या? तो आचार्य जी ने कहा कि जैसे वैर जो है सारे संसार में पाया जाता है, ऐसे बेर भी सब जगह पाए जाते हैं। और बैर जैसे खराब होता है, बेर भी जो है बच्चे खाते हैं, खांसते रहते हैं, उसी प्रकार से बैर भी जो है बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो भगवान की आस्था रखते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, वो बैर भी अपने मन में नहीं पालते, क्योंकि बैर को पालना अपने मन में जो है जहर को पालना है। सामने वाले का उससे हित नहीं होता, उससे स्वयं का हित होता है। इसलिए भगवान की आराधना करने वाला इन सभी से दूर रहता है। इसके बाद में कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमारे बड़े बड़े महान पाप समूह को आप नष्ट कर दें, पूरी जड़ से नष्ट कर दें, क्योंकि इन पापों के माध्यम से ही संसार का परिभ्रमण चल रहा है। हिंसा की परिणति इस प्रकार की रहती है। पहले भी सुनाया था कि बच्चा जो सेकंड नंबर पर आया, कोई दूसरा बच्चा फर्स्ट पर निकल गया, तो उस माँ ने जो है ईर्ष्या के कारण में उस सामने वाले के बच्चे को जहर दे दिया। एक पढ़ा था कि एक सौतन ने अपने सौत के बच्चे को, छोटे से बच्चे को पेटीकोट मुंह में फंसा करके पूरा जो है उसको खिला करके यानी उसके गले में उतार दिया, उससे उसका सांस जो है अवरुद्ध हो गया, वो मरण को प्राप्त हो गया। ऐसी हिंसा जो है समाई हुई है। झूठ जो है बात बात पर बोलते हैं, बोलने में सोचते ही नहीं कि झूठ बोलने से भी पाप लगता है। और उसमें एक मास्टर जी के घर में 7-8 मास्टर जी पहुंच गए। अचानक पत्नी से कहा चाय बनाओ, पत्नी ने कहा कि शक्कर नहीं है, तो उसने कहा कि तुम तो चाय बना लाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। और चाय परोसी गई और उस समय में मास्टर जी ने कहा कि इसमें किसी जो है कप में शक्कर नहीं डली हुई है, जिसके पास में वो शक्कर वाली बिना शक्कर वाली पहुँचेगी उसको जो है कल अपने घर पर सबको पार्टी देना है। और उसमें किसी ने नहीं बोला कि बिना शक्कर की चाय है। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि इतनी मीठी चाय से तो डायबिटीज़ ना हो जाए। ऐसी स्थिति है। तो ये झूठ भी जो है ऐसा छाया हुआ है। चोरी के भाव भी बने रहते हैं, कई प्रकार से चोरियां होती हैं। एक गांव में अंधेरा होने के पहले एक ट्रक आकर के रुका और कहा कि इसमें जो है सीमेंट के कट्टे हैं, सस्ते भाव में बेच रहे हैं। गांव के सारे लोगों ने खटाखट सस्ते में मिल रहा है, सब ने खरीद लिए। और सुबह जब खोल करके देखा तो जो पावर प्लांट की राख है उनमें भरी हुई थी। ये भी एक चोरी के तरीके हैं। कुशील के बारे में भी किस किस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। बड़े बड़े जितने ज़्यादा डेवलप्ड होते जाते हैं और वहाँ पर बिल्कुल स्वच्छंद प्रवृत्ति जैसे पशुओं में होती है, वैसी प्रवृत्ति देखने में आती है। एक सुना था कि बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग मिलकर के एक बॉक्स में अपनी अपनी कार की चाबी रख देते हैं और उसके बाद में उसमें से जिसके हाथ में जो चाबी आती है वो उस कार में जाता है और इस प्रकार से जो है एक दूसरे के साथ में उनके संबंध बनते हैं। ऐसी जो है उन्मुक्तता जो कि पशुओं से भी गई बीती है, वो जो है ऐसी कुशील की परिणति भी देखने में आती है। और परिग्रह, धन के संरक्षण के लिए व्यक्ति कितना पुरुषार्थ करता है। एक व्यक्ति ऑटो चलाने वाला एक बस में अपनी पत्नी के साथ बैठा, एक एटीएम से उसने 30,000 रुपये निकाले थे और बस में बैठा। उसके पहले जब बस में बैठ रहा था तो 3 महिलाएं, हाथ में कोई के बच्चा भी था, टकराई थीं। और उसके बाद में वो गाड़ी में बैठे, बस में जब उसने खोल करके देखा तो बटुआ गायब था। 30,000 रुपये चले गए। उसने बोल करके कि बटुआ चला गया, बेहोश हो गई। पति ने देखा और पति ने पूछा ड्राइवर से, कंडक्टर से बोला, तो कंडक्टर बोलने लगा वो 3 महिलाएं थी ना, उनने किया होगा। और उसने जो है कहा कि हम अपनी पत्नी को संभालना हमारी, हम तो जा रहे हैं पकड़ने के लिए।
और उसने कि एक गाड़ी में बैठती हुई हमने देखा था उनको, और उसने एक मोटरसाइकिल वाले से लिफ्ट मांगी कि भैया हमारा जो है 30,000 रुपये, उसने भी साथ दे दिया। वहाँ पर पहुँचे तो पता पड़ा कि वो यहाँ पर उतर गई हैं, और उस कॉलोनी के अंदर जा कर के देखा तो वो वहाँ पर उनके लिए दिख गई। और उनसे जब पूछा तो वो इनके ऊपर हावी होने लगी, लड़ने लगी। लोग भी समझे कि महिलाओं के साथ में कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, वो लोग भी इसको मारने लगे। इसी बीच में जो है 2 महिलाएं भाग गईं। एक महिला फिर भी वहाँ पर थी जिससे बात चल रही थी। उसने कहा कि इन्होंने हमारे 30,000 रुपये के बटुए के चुराया है, और फिर बड़ी मुश्किल से जा कर के पता पड़ा कि किसी गटर में उसको जा कर के रख दिया था। तो ऐसी स्थिति होती है, यानी उसके प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कितना पुरुषार्थ करता है, बचाने के लिए कितना पुरुषार्थ करता है। तो ऐसा जो परिग्रह भी पाप होता है, जिसके प्रति पाप की दृष्टि नहीं आती, ऐसे सारे पापों से जो पापों के जाल हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान, इन सब पापों को आप उस प्रकार से नष्ट कर दें जैसे जब मेघ से उत्पन्न होने वाली बिजली पर्वत के तट पर टकराती है तो उसको जड़ से नष्ट कर देती है। ऐसे आप हमारे सारे पापों को नष्ट कर दें। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। यस्मिन् बिभाति कलहंस रवैरशोकः छिन्दात्स भिन्न भवमत्सर्वैर्शोकः देवोऽभिनन्दन जिनो गुरुमेघ जालम् शम्पेव पर्वत तटिं गुरुमेघ जालम्। इसके पद्यानुवाद को सुनते हैं। अशोक तरुवर तले विराजित हंस जहाँ कलरव करते अभिनंदन जिन वैर शोक के भव मात्सर्य भी जो हरते जैसे पर्वत की कटनी को मेघ तड़ित जड़ मूल नसे वैसे पाप समूह भयंकर नष्ट करो हम विनय करें। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार